हे गाइस, आज हम लोग मई 2020 विजन आईएएस का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सी इस मंथ के करंट अफेयर्स में मतलब सिंस द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 जितने भी करंट अफेयर्स में इशू है मैक्सिमम कहीं ना कहीं कोविड-19 के एंगल से डेफिनेटली एसोसिएटेड है। ठीक है, चाहे वो आपका पॉलिटी हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, एवरीथिंग। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड नहीं है लेकिन मैक्सिमम रिलेटेड ही है। ठीक है, तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड आवर फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन नेशन एंड वन राशन कार्ड। कंटेक्स्ट क्या है? सी हम लोग ने देखा कि कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा उनकी जो मार पड़ी इसको किसको झेलना पड़ा? माइग्रेंट वर्कर्स को। एंड द रीजन बीइंग सब गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? देखो कि आपका ये एफसीआई के बाद इतने सारे राशन पड़े हुए तो आप लोग रिलीज क्यों नहीं कर रहे, उनको प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे? और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? आइडेंटिफिकेशन। प्रोवाइड करे तो कैसे करे और किस किस को करे। ठीक, तो हम लोग ने देखा कि मई में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। ठीक है, कोविड रिलीफ पैकेज उसी का पार्ट है ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मार्च 2021 तक वो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है वो सारे स्टेट, ऑल स्टेट एंड यूटी में लागू कर दिया जाएगा। देन राशन कार्ड होता क्या है? देखो, इट इज ए डॉक्यूमेंट इशू बाय हूम? इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखो एग्जाम में अगर आ जाए इट इज इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखा, नो, इट इज इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पर पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर परचेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज में जैसे राशन हो गया, चावल, गेहूं, आटा वगैरह, फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप एट सब्सिडाइज रेट। ठीक है, इनको जो फेयर प्राइस शॉप से जो कमोडिटीज मिलती है वो हाईली सब्सिडाइज रेट में होता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे कार्ड इशू करती है? देखो, वो एपीएल को भी इशू करती है और बीपीएल को भी इशू करती है और अंत्योदय फैमिलीज को भी इशू करती है, सबको इशू करती है। फर्क क्या है? एपीएल का फॉर्म होता है अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड अंत्योदय मतलब जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको बोला जाता है अंत्योदय फैमिलीज। ठीक है, और उनको ऐसा नहीं है कि आज आपको बीपीएल का कार्ड इशू कर देंगे तो अगर कल आप रिच हो जाओगे तो आप फिर भी बीपीएल कैटेगरी में आओगे, नहीं। ये जो गवर्नमेंट है इसका पीरियोडिक रिव्यू भी करती है। ठीक है, और इसका काम क्या है? एक तो आपको इसेंशियल कमोडिटीज मिल जाता है राशन कार्ड से, प्लस ये आइडेंटिफिकेशन का भी काम करता है। जैसे आपको बहुत सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका वोटर कार्ड्स वगैरह, उसमें जो आईडी प्रूफ लगता है आप उसको राशन कार्ड दिखा के ऐसे इसको आईडी प्रूफ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, then let's read about one nation one ration card scheme. ठीक है, अंडर दिस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में है क्या कि आप जो है आपका जो राशन कार्ड है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए, और आधार से लिंक्ड होने के बाद आप किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जाके आपके लिए जो सब गवर्नमेंट सब्सिडाइज इसेंशियल कमोडिटीज दिया है आप उसको जाकर ले सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है राशन कार्ड स्कीम में, वो आपको एक राशन कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा और उस राशन कार्ड में आपको ये भी बता दिया जाएगा आपको किस शॉप से जाके, कौन से फेयर शॉप से जाके सामान उठाना है। तो इससे क्या होती थी कि अगर सपोज आप एक पर्सन ए है, ठीक है, वो अब दूसरे लोकेलिटी में चला गया, पहले एक लोकेलिटी ए लोकेलिटी में रहता था, अब दूसरे लोकेलिटी में चला गया, लेकिन वो जो फेयर शॉप है वो ए लोकेलिटी में है। ठीक है, तो वो अपना हक का राशन जो था वो तो उठा नहीं सकता। ठीक है, दो वो बीपीएल फैमिली में आता है, दो वो सब्सिडाइज इसेंशियल कमोडिटीज का हकदार है, लेकिन फिर भी नहीं मिलती। तो यही रीजन था कि माइग्रेंट जो वर्कर्स थे गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको फूड ग्रेड्स मिले लेकिन वो उनको प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। ठीक है, ये 2017 में जो पार्थ मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेंट जो थे उन्होंने ये रिकमेंड पहले कर दिया था 2017 में। तो उनका रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस
सिस्टम इन अप्रैल 2018। इसमें ये क्या है, देखो ये एक सेक्टर स्कीम है। वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो एक नेशनल लेवल डेटा क्रिएट किया जाए, और जो डुप्लीकेशन होता है, ये जो, क्योंकि क्या होता है ना कि इससे क्या होता है ना कि आप एक पर्सन, जो ए लोकेलिटी, यहाँ पे एक फेयर शॉप है, यहाँ पे एक फेयर शॉप है, तो एक ही सेम पर्सन वो यहाँ से भी राशन उठाने के लिए कार्ड बनवा दिया, यहाँ से भी राशन उठाने के लिए कार्ड बनवा दिया। ठीक है, तो ये एक नेशनल लेवल डेटा रिपोजिटरी क्रिएट करेगी जो आधार बेस होगा, और जो होगा ये डी डुप्लीकेशन को रोकेगा। ठीक है, और इसमें जो डेटा एनालिटिक्स का जो टेक्निक होगा, ये कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते रहेंगे हम इसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नया से इसके अंदर जो नया सिस्टम जो है उनका जो ऑथेंटिकेशन होने लगा, वो ईपीओएस मशीन के थ्रू होने लगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब आपका जैसे आईडी स्कैन, थंब स्कैन वगैरह, ये सब आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आ जाता है। तो इस IMPTS स्कीम के तहत सपोज एक पर्सन है का मेंबर है ए, वो जो माइग्रेंट वर्कर है वो बी लोकेलिटी में चला गया, तो उसको ना जितना उसके फैमिली के लिए अलोकेटेड राशन है उसका वो 50% जो कोटा है वो वहां पे उठा सकता है। द रीजन वो क्या था, ये थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करने का, क्योंकि ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ फैमिली मेंबर्स वो लोग जाए ही ना, वो लोग सेम प्लेस सेम लोकेलिटी में रह जाए, इसीलिए ये इंश्योर करने के लिए कि एक ही मेंबर सारा अपना कोटा ना उठा के जो बाकी फैमिली मेंबर्स है जो माइग्रेंट नहीं हुए हैं जो वहीं रह गए, उनको भी उनके हक का राशन मिले। ठीक है, विथ 100% अगर जब आधार सीडिंग हो जाएगा और ईपीओ सिस्टम की, जो अभी देखो अभी क्या है कि जो जितने भी राशन कार्ड है वो 100% आधार से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और ना ही सारे जो एफपीएस शॉप है, मतलब फ्री प्राइस जो फेयर प्राइस शॉप है, ना ही 100% उनके पास ईपीओएस डिवाइस है। ठीक है, करंटली ये जो है वो 17 स्टेट और यूटी में ये सिस्टम अभी भी चलता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि IMPDS जो है वो सारे स्टेट में लागू है, नहीं। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में, देखो एक तो ये इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। पोर्टेबिलिटी मतलब जैसे हम लोग को पता है, जैसे हम लोग अपना सिम का पोर्टेबिलिटी करवा लेते हैं कि आप एक लोकेलिटी में हो और अब बी लोकेलिटी में चले गए, तो अब आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप वहां से भी अपना राशन उठा लो। ठीक है, जो IMPDS जो है वो बस इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी अलाउ करता था। जैसे एक स्टेट है, ठीक है, ये एक लोकेलिटी ये है, एक लोकेलिटी ये है, एक स्टेट भी तो बहुत बड़ा होता है ना। तो पहले क्या था, जो नॉर्मल पीडीएस शॉप में होगा वो एक ही लोकेलिटी से बस उठा सकता था। ठीक है, जो उससे उसको डेडिकेट किया जाता है कि आप इस शॉप से ही सामान खरीदोगे। लेकिन IMPDS के सपोज ये स्टेट ए है, तो आप स्टेट ए के कोई भी स्टेट फेयर शॉप से आप अपना हक का राशन उठा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड में क्या होगा कि, लेकिन इसमें क्या था ना कि आप 20 स्टेट में अगर जाते हो तो आप नहीं उठा सकते। ठीक है, क्योंकि वो बस इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी अलाउ करता था, ना कि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी का भी फैसिलिटी अवेलेबल होगा। तो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, अन्ना वितरण पोर्टल। ठीक है, अन्ना वितरण पोर्टल में क्या होगा, देखो जैसे कि एक फेयर शॉप ओनर को पता कैसे चलेगा कि इसने अपना जो गवर्नमेंट में इसको एलोकेट किया है इसका हक का राशन इसने उठाया है या नहीं। इसके ये जो पोर्टल है इसमें वो अपडेट होते रहेगा। ठीक है, और इसमें जो होगा आधार ऑथेंटिफिकेशन का जो बेनिफिशियरीज का है वो उनका जो डेटा भी होगा, जो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नहीं हुआ है, ये सब अपडेट रहेंगे। ठीक है,
तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब हम लोगों ने डिस्कस किया, जो बोगस राशन कार्ड होल्डर्स है, अब क्योंकि जी आधार तो आपका, अब आप अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन का आप डुप्लीकेशन कैसे करोगे, जब सब आपका आधार कार्ड से लिंक होगा सारा राशन कार्ड, तो आपका डुप्लीकेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे कंट्री में देखो फूड सब्सिडी जो है ना सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, बहुत गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्चा होता है फूड सब्सिडी में, लेकिन इसमें क्या होता है कि लीकेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ड्यू टू डुप्लीकेशन बोगस राशन कार्ड की वजह से बहुत सारे करप्शन होते हैं, ठीक है, तो वो उसको रोकेगा। देन ये वन नेशन वन राशन कार्ड का चैलेंजेस क्या है, एक तो आधार ऑथेंटिफिकेशन, अभी तक जो है मतलब 100% जो राशन कार्ड है वो आधार से भी लिंक्ड भी नहीं है, बस 85.41% आधार कार्ड से लिंक्ड है, ठीक है। ये डेटा है अगस्त 2019 का। फिर ईपीओएस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब अन्नावर्तन पोर्टल का डेटा का माने तो आउट ऑफ 79,000, अब हमारे कंट्री में 79,050 एफपीएस सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें बस 37,000 ही जो है वो एफपीएस से लिंक्ड है, ठीक है, उनके पास ईपीएस मशीन है, मतलब ऑलमोस्ट 50% भी कम है। अब जब आपके पास ईपीएस मशीन ही नहीं होगा तो आप ये पोर्टेबिलिटी का तो सवाल ही भूल जाओ, ठीक है। देन कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, क्योंकि जो रूरल इंडिया में है वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतना रिलायबल है नहीं, ठीक है। देन पुअर क्वालिटी ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ईपीएस मशीन जो है वो किससे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, ठीक है, हम लोग को पता है गांव में इलेक्ट्रिसिटी का कितना बुरा हालत है, रहती ही नहीं है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सर्वे का मान है कि 2017 का डेटा है कि पूरा कंट्री में का जो है हम लोग का बस हाफ जो विलेज है उन्हीं को बस 12 घंटा पावर सप्लाई मिलता है, बाकी को तो 12 घंटा भी नहीं मिलता, तो इसमें हम लोग कैसे ये ईपीएस मशीन को ऑपरेट करेंगे। देन ह्यूज गैप इन डेटा ऑन पैटर्न ऑफ डोमेस्टिक माइग्रेशन, क्योंकि कैसे हम अभी तक देखो यहाँ पे हम लोग को ये चीज भी पता चला ये कोविड-19 के आउटब्रेक के टाइम पे कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि आपका कितने कौन से स्टेट के से कितने माइग्रेंट गए हैं, कौन से स्टेट में गए हैं, इनके पास कुछ डेटा ही नहीं है। एक डेटा चैलेंज होगा कि आप कैसे प्लान करोगे, एक स्टेट में सपोज महाराष्ट्र स्टेट है, अब वो लोग पहले जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अलोकेट करती थी एक एफपीएस शॉप को कि आपका इतना राशन, उनको पता है कि इस लोकेलिटी में हमने इतने लोगों का राशन कार्ड इशू किया है तो इस शॉप को इतना राशन हम लोग को रिलीज करना है। लेकिन जब इंटरपोर्टेबिलिटी हो जाएगी तो गवर्नमेंट को ये एनालाइज करने में कि इस शॉप को कितने राशन देना है उसमें भी प्रॉब्लम होगी, देन प्लानिंग में प्रॉब्लम होगी, देन सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि जब आप पोर्टेबिलिटी पूरा इंटर स्टेट लेवल पोर्टेबिलिटी लेके आ जाओगे तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर स्टेट एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तो ये एक मिसट्रस्ट का रूम क्रिएट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अगर फेडरलिज्म का लेवल बहुत अच्छे से कोऑपरेटिव हो तभी ये मॉडल काम कर सकता है, ठीक है। देन जो लोकल फूड हैबिट है उनको उसके नीड के बेस पे जो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है उसको भी डिसइंसेंटिवाइज करते हैं, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट है या एक लोकेलिटी है एक, ठीक है, इस एरिया में सपोज अनेमिक पेशेंट्स है बहुत ज्यादा है, अनेमिया का लेवल बहुत ज्यादा है या कोई भी लेवल बहुत ज्यादा है, तो कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी कि उस चीज से डील करने के लिए वो इस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत इसेंशियल कमोडिटी में कुछ कुछ और भी एडिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल लेकिन स्टेट अपने से सप्लाई कर देते, लाइक सॉल्टेज, स्पाइसेस, पल्सेस, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि आप सबको ये चीज अलाउ करो, सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है, तो भाई ये तो स्टेट के लिए शायद ये दिक्कत होगा, तो शायद स्टेट ऐसे अब इनिशिएटिव ना ले, ठीक है। तो कंक्लूजन में ये बोला जा रहा है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है ये डेफिनेटली इसको बहुत सारे हर्डल्स को पार करना पड़ेगा इससे पहले कि वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें और सक्सेसफुली करें, ठीक है। डेफिनेटली इसके पास ये पोटेंशियल है कि जो सब्सिडाइज फूड है वो जितने सबसे ज्यादा वर्नेबल सेक्शन है उनको पहुंचाएं, ठीक है। तो
अगर हम लोग इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, देखो हम लोग का 16 डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो हम लोग को 2030 तक अचीव करना है। उसका नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि हम लोग 2030 तक हम लोग को जीरो हंगर हम लोग को अचीव करना है, ठीक है। देन हम लोग अब आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या। देखो ये क्या है, ये 2013 में आया था, ठीक है। This mark a shift in approach of food security from welfare approach to right based approach। मतलब किस किस को आपको एलोकेट करना है। इस एक्ट के तहत लीगली 75% जो रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिया जाएगा अंडर टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 81 करोड़ जो पर्सन है इंडिया के उनको इंटाइटल किया गया है कि वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन खरीदे। कि सब्सिडाइज वो भी कितना, देखो राइस 3 रुपया केजी, वीट 2 रुपया केजी और कोर्सकिन 1 रुपया केजी, ठीक है। वो नो डाउट दिस इज हाईली सब्सिडाइज रेट, ठीक है। और इसको ऑपरेट कौन करता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत क्या काम आता है, उनका क्या काम है कि फूड ग्रेन जो है स्टेट और यूटी को एलोकेट करे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ये सेंट्रल का काम है, ठीक है। देन ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को असिस्टेंट प्रोवाइड करे, उनको मदद करे। फिर एफसीआई का जो गोडाउन है वो भी सेंट्रल की गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है कि उनका ऑपरेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट का काम है। आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा कि कौन सा उनके स्टेट में कौन एलिजिबल है नहीं है, वो स्टेट का काम है। सुपरविजन जो एफपीएस शॉप का स्टेट का काम है, ठीक है। और देन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये कब आया था, ये 1997 में आया था, ठीक है। इसमें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पूरे पॉपुलेशन उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। देन अंत्योदय अन्ना योजना वह ये कब आया था, 2000 में। देखो ध्यान देना, इसका 20 साल पूरे हो रहे हैं और एग्जाम्स में कोई भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम चांस इसका 10 साल 20 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था कि ताकि जो पीडीएस सिस्टम है उसको और ज्यादा टारगेटेड बनाया जाए, ठीक है। ये किस पे फोकस करते हैं, जो पुअर पे भी जो सबसे ज्यादा पुअरेस्ट है ये उन पे फोकस करता है, ठीक है।